दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में 5 गलतियां मत करो। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि आपको ये जानकारी किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ये हमारे प्रैक्टिकल पर बेस है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप गलतियां कम करेंगे और रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम पाएंगे। तो सबसे पहली गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप इस टाइप का म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हैं ये हमें समझ नहीं होती है, इसका हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे लार्ज कैप हम क्यों ले रहे हैं, मिड कैप हम क्यों ले रहे हैं, स्मॉल कैप हम क्यों ले रहे हैं, फ्लेक्सी कैप हम क्यों ले रहे हैं, मल्टी कैप हम क्यों ले रहे हैं, हाइब्रिड फंड हम क्यों ले रहे हैं, बैलेंस एडवाइजर फंड हम क्यों ले रहे हैं। अगर हम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एंड वैरायटीज पर डिस्कस करना शुरू कर दें तो कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे का वीडियो बन जाएगा जो कि कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो मुश्किल से हम 10 मिनट में इसको क्लोज करेंगे और आपको मैक्स टू मैक्स गेन देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि आप इस टाइप का म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपका गोल क्या है, आपका एज क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये पहली गलती कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने लार्ज कैप का ले लिया जिसमें सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड मान लीजिए हो गए, तो वो क्या हो गया कि आपका फंड सेफ है बट रिटर्न आपका लिमिटेड है। बट वही अगर आप मिड कैप में चले गए तो हाई रिस्क है, स्मॉल कैप में चले गए तो उससे भी हाई रिस्क है। गेन आपको मिल सकता है बट आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेम वैरायटी आप फ्लेक्सी कैप में गए, मल्टी कैप में गए, हाइब्रिड में गए तो आपका रिटर्न अफेक्ट जरूर करेगा टाइप ऑफ फंड में। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि आप इस टाइप का फंड क्यों ले रहे हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा टॉप परफॉर्मर नहीं होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने देख लिया कि अरे इस फंड ने इतना रिटर्न दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वांट म्यूचुअल फंड का लेता हूँ, क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी इसी साल में 53% तक 55% तक रिटर्न दे दिया है। 53% तक 55% तक रिटर्न दे दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 53 और 55% के रिटर्न को कंटिन्यू रखेगा। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। अगर जिसने ये गलती किया है पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके और उसके बाद में उस पर अगर इन्वेस्ट किया है, फंड का एनालिसिस नहीं किया है, तो आगे चल करके बुरी तरीके से मार खाएगा। जैसे आप देखिए अभी क्वांट अमूमन फंड का जो चर्निंग होती है ना, वो चर्निंग उसकी 60 से 70% के आसपास की होती है एवरेज, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड ने 220% की चर्निंग करी है। क्यों उनके लिए पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास जो उनका एयूएम था, असेट मैनेजमेंट था, असेट अंडर मैनेजमेंट था, वो उनका लेस था। अगर 1 करोड़ के आसपास है तो उसको उसकी चर्निंग बहुत इजी है। वॉरेन बफेट साहब ने कहा था, ठीक है ना, कि अगर आपका लेस अमाउंट है तो आप उसकी चर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वही अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो एक फंड मैनेजर के लिए चर्निंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसका रेट ऑफ एवरेज जो है उसका रिटर्न निकालना उसके लिए आगे चल करके बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ये गलती कर रहे हो तो शायद आप भारी गलती कर रहे हो। ठीक है। तीसरा, रिटर्न को ना समझना। फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स फंड से 12 से 16% आराम से आप रिटर्न ले सकते हो, लेकिन आप रिटर्न को अगर नहीं समझ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हमेशा मुझे इसी टाइप का रिटर्न मिलेगा, तो आप ये मिस्टेक आप कर रहे हैं। और ये मिस्टेक आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोज करो कि आपने अगर डिप में बाई कर लिया, मार्केट डाउन है, फॉल में है, आपने तब डाउन कर लिया, या आपने ऐसे समय पर कर लिया जब फंड मैनेजर ने स्टॉक्स को पिक किया हुआ है, और उसके बाद में वो सही तरीके से बैठ गया है, तो आपका रिटर्न कहीं ज्यादा हायर हो जाएगा। जो आप 10 साल में गेन कर सकते थे वो आप 3 साल में पा सकते हो। कुल मिलाकर के पेशेंस बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, रिटर्न देखा, मार्केट हाई है, वहां पर परचेज कर लिया, वहां से डाउन हुआ तो रिटर्न का अफेक्ट हो गया, बुरी तरीके से अफेक्ट हो गया, एडवर्सली अफेक्ट हो गया, और इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं। ये गलती लोग तीसरी गलती करते हैं। चौथी जो गलती है वो चौथी गलती लोग एक्सपेंस रेशियो को नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, कई लोग
रेगुलर फंड ले लेते हैं जिनका 2% तक हो जाता है एक्सपेंस रेशियो होता है। कई लोग 0.5 में, 0.4 में। इंडेक्स फंड का सबसे कम होता है, बट कोई जरूरी नहीं है। इंडेक्स फंड, मैंने बोला था, वॉरेन बफेट ने क्या कहा था कि डायरेक्ट मैनेजमेंट से इंडेक्स कई बार मीट कर देता लॉन्ग टेन्योर में। और इंडेक्स का आप देखिए 0.10 से लेकर के 0.30 तक मैक्स उसका टीआर होता है। लेकिन डायरेक्ट फंड का, या जो आपका फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहा है, उसका 0.50 से लेकर के 2% तक उसका रिटर्न चला जाता है। तो ये फर्क पड़ता है। लोग समझते हैं लॉन्ग टेन्योर में आपका रिटर्न, जिस दिन आपको कैलकुलेशन आ गया, जो हमने कैलकुलेशन इससे पहले की वीडियो जो बनाई हुई है उसको आप देखोगे, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो लॉन्ग टेन्योर में आपका काफी सारा अमाउंट, आपका गेन जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगा। तो चौथी गलती जो लोग करते हैं, टीआर को ना समझना। और पांचवी गलती, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी इस पर अगर डिस्कस करें तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। म्यूचुअल फंड से हमें एग्जिस्ट कब करना है, ये लोग कभी नहीं समझते हैं। क्या है? पहला, गोल बेस का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अरे गोल बेस का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका या तो गोल आपका अचीव हो जाए तो आप जो है रिडीम कर लो, या आपका टारगेट मीट हो जाए तो आप उस समय कर लो, ठीक है ना। अगर नियर फ्यूचर में आपका टारगेट आ गया है और आपका गोल पहले अचीव हो गया है तो अपने फंड को रिडीम करो और अपने पैसे को क्रेडिट करके किसी डेप्ट में, नहीं तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रख दो कि आपकी बात बन गई। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब मार्केट हाई है तो वहां पर फोमो के शिकार हो जाएंगे, फोमो के शिकार होकर के, और उसके बाद में भर भर करके बेच करके पैसा लगा देंगे। जैसे ही मार्केट डाउन हुई और लास्ट में दिखा तो वो अपना, कब उन्हें निकलना है, कब उन्हें वहां पर होल्ड करना है, कब उन्हें पेशेंस बनाना है, ये उनको समझ ही नहीं है। जैसे उनको थोड़ा सा लास्ट दिखा, मार्केट डाउन है, वो लास्ट में बुक करके उसके बाद में चले जाते हैं, फिर वो मार्केट में कभी नहीं आते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना। म्यूचुअल फंड से कब आपको आउट होना है, कब एग्जिस्ट करना है, उसका एग्जिस्ट लोड क्या क्या है, उसके ऊपर चार्जेस क्या क्या है, उसके ऊपर टैक्सेस क्या क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तब आप जाकर के सही गेन कर पाएंगे। अगर इन आप 5 चीजों को समझ रहे हैं, आपको अगर ये समझ में आ गई है तो आप समझिए आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे और आप अच्छा खासा गेन लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। अभी डलनेस या निष्क्रियता, म्यूचुअल फंड में एक निष्क्रियता, मैंने कहा था ना, ये कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ, स्टडी की हुई चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खास करके मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो आपको बता रहा हूँ। फंड मैनेजर को एनुअल इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिलता है, यस मिलता है, बट हैवी अमाउंट मिल जाता है। हैवी अमाउंट मिलने पर क्या होता है कि कोई भी फंड मैनेजर जो होगा उसको पता है कि यार एफडी में 7% के आसपास मिलना है, बॉन्ड में 8% के आसपास मिलना है, तो चलो ठीक है, हम 10% का टारगेट ले लेते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपको ये अचीव करना है। अब उसने क्या किया, 10% का टारगेट, बिना मेहनत किए हुए 10% का टारगेट अचीव कर लिया, तो वो मेहनत क्यों करेगा, इंसेंटिव उसको मिल गया, चलो यार छुट्टी जाओ, एंजॉय करो, ठीक है ना। रिटेल इन्वेस्टर जाए बाहर। तो ये इंसेंटिव वाली बीमारी है ना, ये सबसे ज्यादा फंड मैनेजर को क्या करते हैं, डर कर देती है। तो किसी भी फंड को ये आसान मैटर नहीं है, आप काफी लॉन्ग टर्न्योर के लिए जा रहे हैं, अपने गोल को, अपने टारगेट को, टाइप ऑफ फंड को, और उसमें फंड मैनेजर के बारे में भी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने गलत फंड मैनेजर का फंड ले लिया जो एक निष्क्रिय टाइप का है, जो ये चलो ठीक है एंजॉय करो, बेवकूफ बना दो, जाए अपना भाड़ में जाए इन्वेस्टर, अगर उसके फंड को आप ले लिया तो आप बाद में लास्ट में ही आपको जाना है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो मेहनत तो करेगा नहीं। अब मैं किसी भी फंड मैनेजर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अमूमन ये देखा गया है कि 40 से 45% फंड मैनेजर बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, डल होते हैं, और वो टारगेट के आसपास ही दे करके अपना इंसेंटिव दे करके अपनी मौज मस्ती करते हैं। भाई साहब, ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, आप इसको फॉलो करें और
जानकारी अगर सही लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें कि ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन पा सकें, जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य उनका सफल हो सके और मेरी भी मेहनत सफल हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा